पहले तो उन्होंने ये पूछा, एक मिनट क्षमा करिएगा। कहाँ चला गया? कि पहले उन्होंने बताया कि आठवें श्लोक का रेफरेंस दिया कि देव निर्वाह के लिए भी जो कि कर्म करना आवश्यक है। बिना कर्म किए हम लोग कोई रह नहीं सकता है, क्योंकि भौतिक व्यक्ति बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकता है। आध्यात्मिक और जीवन निर्वाह के लिए जो है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है जो है। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो है कि सारे जो यज्ञ हैं वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो है कि किए जाते हैं, और यज्ञ का अर्थ ही है जो विष्णु बताया उन्होंने। तो उन्होंने इसमें यहाँ वर्णाश्रम धर्म का जो है कि इसके पहले वर्णाश्रम धर्म का जो है कि समाज जो है कि वर्णाश्रम धर्म में बटा हुआ था। तो इसका उद्देश्य ये था कि व्यक्ति जो है कि कार्य करते हुए अंतिम गंतव्य मतलब सुखपूर्वक वो यहाँ भी रहता था, अपने आंतरिक स्वभाव के कारण जो है वो कुशलता पूर्वक कार्य करते हुए यहाँ पे भी सुखी रहता था, और अंतिम समय में जो अपने गंतव्य को भी वो प्राप्त करता था। तो यहाँ पे जो उन्होंने पूछा था कि ब्राह्मण, आज के युग में ब्राह्मण कौन है जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसकी उन्होंने व्याख्या की, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण किस गुण में होता है, तो ब्राह्मण सतोगुण में होता है, और उसका कार्य जो होता है ज्ञान अर्जन करना और समाज को जो है कि शिक्षा देना जो है। और क्षत्रिय का उन्होंने व्याख्या किया कि रजोगुणी होते हैं, रजोगुणी स्वभाव के क्षत्रिय होते हैं, और वैश्य जो होते हैं वो रजोगुणी और तमोगुण से मिक्स होते हैं जो है, और शूद्र जो होते हैं वो तमोगुण में आते हैं। तो क्षत्रिय में जो है कि आज के हमारे जो सेना नायक हैं उनको हम कह सकते हैं, और वैश्य में जो है कि जो व्यापारी वर्ग है वो आएंगे, और कृषि वर्ग, और शूद्र में जो है आज नौकरी करने वाले जो हैं ये सबसे निकृष्ट है, क्योंकि इसमें ये बॉस के अंडर भी कार्य करना होता है। ऐसा उन्होंने जो है कि बताया गुरुदेव ने। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य को जो है परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए जो है, लेकिन वो परिश्रम पूर्वक कर्म मतलब वो हरे कृष्णा नहीं होना चाहिए जो है वो कर्म। फिर श्लोक संख्या 10 से जो मुझे समझ में आया मैं वो बता रही हूँ, क्षमा करिएगा आप सब जो कुछ गलती हो तो। कि गुरुदेव ने यहाँ पे हम लोगों को अंडरलाइन करवाया था पूरा, तो उन्होंने बहुत सारे उदाहरण देके बताए, लेकिन मैं उन उदाहरणों को मुझे इतना याद नहीं है, क्षमा करिएगा। तो भगवान ने जो है कि भौतिक जगत को इसलिए रचा था क्योंकि वो बद्ध जो जीव यह सीख सके कि वो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे कि वह इस जगत में पूर्वक रह सके और भौतिक जगत का भौतिक देह का और भगवत धाम को जो है कि जा सके। और कलयुग में जो है कि यज्ञ संकीर्तन है, यही मुझे समझ में आया। हरे कृष्णा प्रणाम, कुछ गलती तो क्षमा करिएगा आप सब जो है, मैं रिकॉर्डिंग मुझे मिली नहीं इसलिए मैं सुन नहीं पाई, मैं क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा से भक्त को दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्त। हरे कृष्णा सभी भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। सब भक्तों को जन्म में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। गुरुजी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे हरे कृष्ण। माइक को बंद कीजिए मामुनी। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। जी, तो सबका स्वागत है सत्र में। आगे बढ़ते हैं। बात कौन सा श्लोक चालू था? अशोक चावला 11 नंबर सुधा गुरु जी। हाँ जी, 11 का जरा अनुवाद पढ़िए। जी गुरु जी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संबंधता प्राप्त होगी। तात्पर्य पढ़ो गुरु जी। हाँ जी, तात्पर्य पढ़िए। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर्ग उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तत्पासम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भोग बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से समृद्धि के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और समृद्धि तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, तो जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है गीता के सत्र में। तो आज हम तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक कवर करेंगे और हो सके तो 12-13 भी देखेंगे। तो हम सब श्रील प्रभुपाद जी के किताबों का हम अध्ययन कर रहे हैं। हर एक शब्द में, प्रभुपाद जी के हर एक वाक्य में बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है, तो हम उसको अध्ययन करके भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो सेक्शन चल रहा है श्लोक क्रमांक 10 से लेके श्लोक क्रमांक 16 तक, ये जो 6 श्लोक है जिसमें भगवान कर्मकांड के बारे में बताते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बहुत क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने देवताओं को इसलिए बनाया है क्योंकि अगर हम देवताओं को खुश रखेंगे तो हमें जो इच्छा, जो हमें जो चाहिए वो प्रदान करेंगे, है ना। तो इसलिए वेदों में देवी देवताओं की पूजा का
विधान बताया है, लेकिन ये कर्मकांड है, ये भी आप ध्यान में रखिए, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। ओके, तो ये 11वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि देवान भावयता अनेन, कि देवताओं को प्रसन्न करने के पश्चात जब तुम यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग के सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। तो इसको अगर हमको समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि भगवान का मैनेजमेंट कैसे काम करता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके कार्यदक्ष में काफी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, फिर पानी का डिपार्टमेंट का मंत्री होता है, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट का मंत्री होता है, फिर जो रास्ते बनाने वाले होते हैं उनका मंत्री होता है। तो हर एक व्यक्ति को एक उत्तरदायित्व दिया जाता है सरकार की ओर से कि उस एरिया को डेडिकेट हो जाए। तो ठीक उसी तरीके से कृष्ण ये प्राइम मिनिस्टर की तरह है और ये देवी देवताओं एक डिपार्टमेंटल हेड है। जैसे इंद्र भगवान है, वह पानी डिपार्टमेंट के हेड है, वायुदेव है वो वायु के डिपार्टमेंट के हेड है, सरस्वती है ये विद्या की डिपार्टमेंटल हेड है, और लक्ष्मी है ये लक्ष्मी है वो ऐसी तो जो धन जिसको चाहिए वो लक्ष्मी की पूजा करे, कुबेर की भी पूजा कर सकते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड है ये। तो जिसको कुछ चाहिए तो वो इनके पास जा सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु है, जो हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना, या ऑक्सीजन का भी एक डिपार्टमेंट है। पता है, अगर आपको याद है जब हनुमान जी को जब इंद्र ने वज्र मारा था, याद है आपको वो प्रसंग, जब हनुमान जी ऐसे उड़ते हैं सूर्य को खाने के लिए, है ना, उस समय आपको याद होगा कि इंद्र है वह क्या मारते हैं उसको, जो उनके पास वज्र होता है ना, वज्र मारते हैं। तो हनुमान जी के यहाँ पर लगता है बेहोश हो जाता है। तो हनुमान जी के पिताजी वायुदेव गुस्सा होते हैं और वायु को स्थगित कर देते हैं, पूरा सफोकेशन हो जाता है ना पूरे ब्रह्मांड में। तो हर एक व्यक्ति का डिपार्टमेंट है ना। तो वायु का डिपार्टमेंट है, प्रकाश का है, जल का है। तो जितने भी हमारी जो आवश्यकताएं हैं ये सारे देवताओं के अधिकार में है। ओके, देवताओं के अधिकार में है। जिस तरह से अभी मुझे पैन कार्ड चाहिए या मुझे आधार कार्ड बनाना है, तो क्या मैं अपने मन से उसको बना सकता हूं? हम बना नहीं सकते, हमें उस सरकार के प्रतिनिधि के पास जाना होगा, है ना, जैसे बैंक में जाना होगा या पोस्ट ऑफिस जाना होगा। तो ठीक उसी तरीके से ये देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायों के रूप में स्थित है। तो ये कहां पर है? भगवान का शरीर ना एक विराट रूप की तरह है, और ये सारी देवी देवता है, ये भगवान के शरीर में निवास करते हैं। हम अभी जो रह रहे हैं ना यहाँ पर, तो आप सोच रहे हो कि ये जगह है, लेकिन ये सारा जितनी भी दुनिया है, ब्रह्मांड है, ये भगवान के शरीर का एक भाग है, विराट रूप का। तो उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मनुष्य यज्ञ नहीं करेगा तो देवता लोग अप्रसन्न होंगे। देवता अप्रसन्न होंगे तो फिर वो बारिश करेंगे क्या? बारिश नहीं होगा फिर, है ना। फिर वो क्या बोलते हैं उसको, बारिश नहीं होता है तो अकाल पड़ जाएगा, है ना, खाने को कुछ नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है बारिश ना आना? क्योंकि यज्ञ के द्वारा हम असफल हुए हैं। किसको पता है आज कि यज्ञ करने से बारिश आती है? किसी को पता ही नहीं है। सब लोग अपने कैमरे को ऑन रखिए। ओके, तो जी, तो इस तरीके से इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि यज्ञ को अगर हम संपन्न करेंगे तो ही देवता लोग प्रसन्न हो सकते हैं। ठीक है, ओके।
तो कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अगर हम इंद्र को प्रसन्न करेंगे तो इंद्र है हमारी सहायता करेंगे। तो पहले के युगों में ये सब चीजें होती थी। पहले के लोग पूजा पाठ इसलिए करते थे ताकि उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। तो गीता में के यज्ञों के भोक्ता है ना। तो कृष्ण है सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिर्मुच्यति। तो ये पांचवे अध्याय का श्लोक है। ओके, आखिरी श्लोक। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन है यज्ञपति को प्रसन्न करना। यज्ञपति कौन है? तो यज्ञपति है भगवान श्री कृष्ण। ओके, यज्ञपति बराबर है। अगर घर में अगर किसी मेंबर को प्रसन्न करोगे मान लो, तो सबसे पहले है हमें वेद शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो अभी क्या सिखाया जाता है हमें स्कूल में कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स निकालो, अच्छे मार्क्स निकाल के फिर तुम पैसा तुमको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये सही प्रोसीजर नहीं है। सही प्रोसीजर है कि हमें ये समझना चाहिए कि अधिकारी देवताओं को भी प्रसन्न करना है और साथ साथ हमें जो चीजें चाहिए व्यवहारिक चीजें उसका ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन अभी जो मैथमेटिक्स का मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपको पता है मैथमेटिक्स में 2x = 51, 3x = 73, तो ऐसे मैथमेटिक्स के इक्वेशन आते हैं जिसके लिए हम पूरा 2 साल 4 साल है ना बहुत पढ़ाई करते हैं। लेकिन क्या हम उसको व्यवहार में कभी उपयोग किए हैं आज तक? साइन कॉस टेन कॉसेक जो है कुछ फायदे का नहीं ये सब चीजें ना हमने कभी यूज किया है। पाइथागोरस का वो इक्वेशन है ना, फिर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ नाम मुझे याद आ रहे हैं। तो इन चीजों का कोई फायदा ही नहीं है और उसके लिए बच्चे को पूरा है क्लास लगाओ 50,000 का, बराबर है 40,000 का क्लास लगाओ है ना, उसका दिमाग को एक है ना कीड़ा की तरह इस्तेमाल करो। तो इस तरीके से है ना, तो कोई फायदा नहीं ये सब चीज पढ़ के। क्या हमने कभी साइंस में आप लेबोरेटरी में गए हैं तो आपने देखा ऑक्सीजन ले लिया है ना, O2, अगर हमको ऑक्सीजन चाहिए तो हमें पानी चाहिए तो H2O है उसका है ना, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, तो उसको लेबोरेटरी में ऐसा लेते हैं। तो क्या हमें पानी चाहिए तो हम कभी ऐसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे जिंदगी में। जो लेबोरेटरी में हमको सिखाते हैं ऐसा करो वैसा करो है ना, बराबर है। तो ये सब चीजें है ना, ये सब पता नहीं ये कौन से पागल ने इसको बनाया है। ये H2O है ना, जो भी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। तो कभी हम जिंदगी में ऐसा किए हैं एसिड चाहिए तो हम उसको ऐसा लेंगे है ना, फिर 2 बूंदे इसमें मिक्स करेंगे, चलो ये ले लो? कभी नहीं। जो नेचुरल है उसी से हम लेते हैं। तो इसके लिए जो साइंस में हो रहा है वो एक तरीके से है ना पागल व्यक्ति की हरकतें लगती है और कुछ नहीं। हमारा टाइम भी जा रहा है उसमें, पैसा भी जा रहा है। जी, अगर कोई मैथमेटिक्स का सर ये पढ़े सुनेगा लेक्चर तो बहुत गाली देगा मुझे है ना, हमारा धंधा चौपट करने में लगाया लगता है ये। तो जो भी है, लेकिन सत्य सत्य है, झूठ झूठ है ना। तो अभी हमको झूठ पढ़ाकर है ना हमको एक क्या बोलते हो कि एक मैच्योर्ड इंसान बनाया जाता है, लेकिन ये गलत है ना। तो इसके लिए जितने भी 11th 12th में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत मैथ लेबोरेटरी में ही घुसते थे हम, 2-2 घंटे का प्रैक्टिकल करते थे है ना। लेकिन किसी को फिर वो उसका फिर वो लिखो एम लिखो है ना, फिर उसका जो भी है प्रोसीजर लिखो, उसका कंक्लूजन लिखो, फिगर बनाओ, ये सब साइंस में हमने किया है। और फिर डर की वजह से स्कूल टीचर को कॉलेज टीचर को सबमिट करो उसको HOD को, फिर वो मार्क्स देगा, मार्क्स देख के फिर अच्छा लगता है हाँ 10 में से मुझे 9 मिले 8 मिले बस। लेकिन वो आया है ना आए, और वो आके भी कुछ फायदा नहीं है क्योंकि वो सब कोई मतलब नहीं है ये सब चीजें। तो इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमें एक्चुअली गड़बड़ है ना। तो अगर आज हम किसी बच्चे को पूछेंगे कि पानी कहाँ से आता है तो क्या बोलेगा वो? पानी नल के टैप से आता है। पानी नल के टैप से आता है, बराबर है, या म्युनिसिपालिटी के टैंक टंकी से आता है। उसको पता ही नहीं नदी भी होती है ना, नदी
और बड़े बड़े उसके तालाब होते हैं। तो कभी कभी चावल कहाँ से आता है तो बोलेगा किराना की दुकान से आता है। उसको पता होना चाहिए कि खेती भी होती है, सब चीजें है ना। तो धीरे 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 धीरे, या मॉल से आता है ना, क्योंकि अभी हम बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं, कभी खेत में लेके जाते हैं चावल के, कभी नहीं। हम मॉल में लेके जाते हैं या दुकानों में लेके जाते हैं, और बच्चा भी देखता है कि यहाँ पर चावल की बोरी लगी है, 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 55 रुपए किलो। माँ उसको 10 किलो खरीदते ही लाती है। मतलब चावल कहाँ से मिल रहा है बेटा, कहते हैं मॉल से मिलता है, दुकान से मिलता है। तो इसलिए ये सब चीजें हमको एजुकेशन देना चाहिए। खास करके ये चीजें अभी जो हमारा साइंस छिपाता है, ओरिजिनल चीजें दिखाता नहीं हो। तो यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। ओके, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धे सर्व ग्रंथि नाम भी प्रमोक्ष। तो यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ को अर्पण करते हैं, यज्ञ को अर्पण करते हैं, बराबर है। फिर शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। अभी अभी हम क्या खाते हैं, आपको पता है हम क्या खा रहे हैं? अभी हम, अगर हमको सैंडविच चाहिए तो हम क्या करते हैं, टपरी पर जाते हैं, उधर वो क्या किसी को अर्पण करता है यज्ञ को, सैंडविच वाला, या जो भी आप खाना चाहोगे बाहर, है ना, वो कुछ नहीं, डायरेक्ट बना बनाया आपको देगा, है ना। और फिर वो दूषित फूड हम खाते हैं, और दूषित फूड खाने से पूरा शरीर दूषित होता है, मन दूषित होता है, और दूषित मन से हम गीता पढ़ेंगे तो समझ में आएगी गीता? दूषित नहीं मन से गुरुजी। गीता नहीं समझ में आएगी। तो ये खाद्य पदार्थ का बहुत बड़ा रोल है जो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। जी, तो देखिए, जब हमारा जीवन शुद्ध होता है ना, तो हमारे जो स्मृति तंतु है, जो हमारी याददाश्त है, या हमारा जो याद स्मरण रखने की जो प्रक्रिया है, वो शुद्ध हो जाती है, और फिर मनुष्य भगवान का चिंतन करता है। अभी हम भगवान का चिंतन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि फाउंडेशन क्या है? खाना। वो खाना ही हमारा शुद्ध नहीं है। हम बाहर का खाते हैं, है ना, और बाहर कभी कभी हम सोचते हैं कि रोज तो प्रसाद खाते ही है ना, थोड़ा सा बाहर एक दिन चेंज करके आ जाए। तो चेंज करके क्या आते हैं, वो हमारा मन को और गंदा करके आते हैं। ओके जी, जी। तो ओके, तो ये हमने कवर किया पहला श्लोक। इसमें किसी को प्रश्न है, कोई सवाल है तो फिंगर को रेज कीजिए, अभी तक जो चर्चा की उसके ऊपर। ओके, मोनी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ये यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, इसका मतलब कैसे? ये तो यज्ञ तो कृष्ण के लिए किया जाता है, तो वो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। अगर कृष्ण के लिए किया जाए तो सारे को मिल जाएंगे, पर यहाँ पे यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। यज्ञ से समझ मनुष्य के नहीं आया। खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, यज्ञ से कर्म पवित्र, सब पवित्र हो जाता है, क्योंकि हम भगवान को केंद्र में रखते हैं। तो इसके लिए वह कर्म पवित्र हो जाता है। जब हम भगवान के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य ही शुद्ध स्वरूप में रहता है। तो इसलिए यज्ञ का अर्थ ही है कि भगवान, अगर हम भगवान के लिए कोई भी कार्य करेंगे तो फिर वह शुद्ध होता है, पवित्र होता है।
ठीक है जी। नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहले के युगों में जो यज्ञ किया जाता था और देवी देवताओं को ये आहुतियां दी जाती थी, तो आजकल तो ऐसा नहीं होता। तो मैंने सुना था कि जो आहुतियां देवी देवताओं के नाम से दी जाती थी, उसी से उनको शक्ति मिलती थी और वही वो प्रसन्न होकर बारिश करवाते थे। तो आजकल तो यज्ञ भी नहीं होता और देवी देवताओं को कुछ अर्पण भी किया नहीं जाता। तो आजकल फिर क्या इसके बारे में मुझे बताइए। तो यज्ञ नहीं होता है, इसके लिए कभी कभी बारिश नहीं होती है या असमय ही बारिश हो जाती है ना। हमने देखा है कभी कभी बारिश फरवरी महीने में भी बारिश आती है, जैसे जगन्नाथपुरी में भी दिसंबर नवंबर में बारिश आई थी, है ना। तो बारिश कभी भी आती है। तो बारिश कभी भी आना मतलब क्या है कि यज्ञ सही तरीके से नहीं होता है। तो इसके लिए भी लोग खेती करने के लिए भी डरते हैं, क्योंकि पता नहीं अगर अभी मैंने कुछ बो दिया और बारिश नहीं आई तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है अभी? क्योंकि लोग यज्ञ ही नहीं कर रहे हैं। तो पहले के लोग यज्ञ करते थे, तो इसके लिए बहुत आसान था, है ना, इन चीजों को समझना। तो अभी लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए अभी बारिश ना आना या फिर मन विचलित रहना, तो मन भी क्यों विचलित रहता है? क्योंकि यज्ञ नहीं करते। तो पहले चाणक्य पंडित के समय भी, है ना, ये सब एजुकेशन दिया जाता था। और यज्ञ करने का तात्पर्य भी है कि हवन कुंड में बैठना नहीं चाहिए या हवन कुंड लगाना नहीं चाहिए। तो बेसिकली उसका ये है कि यज्ञ मतलब भगवान को प्रसन्न करना। जैसे अभी मैं खाना बना रहा हूँ या बना रही हूँ भगवान के लिए, तो वो भी यज्ञ है। मैं गीता पढ़ रहा हूँ ताकि मैं भगवान को प्रसन्न करूँ, तो वो भी यज्ञ है। तो यज्ञ का अर्थ ये नहीं है कि मैं उसमें हवन कुंडल जलाऊं, धुआं जाए, है ना, तो वो नहीं है। तो लोगों को लगता है अभी यज्ञ मतलब एक पंडित होना चाहिए जो बड़े बड़े स्वाहा 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 ऐसे बोलना चाहिए, और फिर थोड़ा धुआं आना चाहिए, धुएं से फिर आंखों में पानी आना चाहिए, आंखें चलनी चाहिए, और पूरे घर में धुआं हो गया तो फिर घर का मेन व्यक्ति भी बोलता है हाँ अब जाके यज्ञ हो गया, घर मेरा पवित्र हो गया। सब जगह फिर वो धुएं को कभी कभी लोग पता है ऐसे करते हैं, और धुआं ऐसे सब जगह ऐसे करते हैं वो सब पवित्र करते हैं तो मुझे वो हंसी आती है कि एक्चुअली वैसे नहीं किया जाते हैं। तो अगर हम भगवान का कथा करेंगे, भगवान की कीर्तन करेंगे, तो घर आसानी से पवित्र हो जाता है। तो अभी सब कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, लेकिन सभी लोग नहीं कर रहे, लेकिन इस्कॉन के अभी 10,000 लोग हैं, कम से कम 15, 20, 50,000 तो रहेंगे दीक्षित भक्त, 40-50,000। ये सब लोग तो यज्ञ कर ही रहे हैं ना। तो इनके यज्ञ से थोड़ी बहुत वर्षा भी हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो बिना यज्ञ के कैसे वर्षा होगी। तो एक बार एक ट्रू स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। एक बार तमाल कृष्ण महाराज और फिजी आइलैंड में गए थे। फिजी आइलैंड मतलब बाहर देश में। तो वहां पर बारिश नहीं आ रही थी, और इन्होंने इसी गीता के ऊपर प्रवचन किया, अगर आप हरिनाम संकीर्तन करोगे तो बारिश आ जाएगी, क्योंकि वहां पर 2 साल से अकाल पड़ा था। तो जितने भी फिजी आइलैंड के लोग थे सब डिस्टर्ब थे, और ये जब हरे कृष्णा वाले आ गए और जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, और जैसे कीर्तन किया तमाल कृष्ण महाराज ने, और उन्होंने 1 घंटा प्रवचन दिया। प्रवचन में यही कहा, अगर आप सब लोग हाथ ऊपर करके भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो बरसात आ जाएगी। तो जितने भी लोग हैं सारे लोग वहां पर आ गए, है ना, और सब लोग पूरे गांव का गांव हरिनाम संकीर्तन करने लगा। और तमाल कृष्ण महाराज है वह जोर से अनाउंसमेंट किए कि बारिश आने ही वाली है, आप कीर्तन करते रहिए। और सारे जितने भी भक्त लोग थे उस समय वो सोच रहे थे अगर बारिश नहीं आई तो क्या होगा, ये सारे लोग बहुत डंडे मारेंगे, है ना, क्योंकि तो आधा घंटा कीर्तन हुआ, अभी भी बारिश नहीं आ रही थी। 40 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, और 1 घंटा हो गया। जैसे 1 घंटा हो गया बारिश की बूंदे गिरने लगी,
ट्रू स्टोरी है ये। बारिश आने लगी और जितने भी फिजी आइलैंड के लोग थे सभी जोर जोर से कीर्तन करने लगे, है ना। और इतनी इतनी बारिश आई और कल न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया कि हरे कृष्ण के लोगों ने फिजी आइलैंड में बारिश लाई। ट्रू स्टोरी है। तो होता है ऐसा, है ना। तो यज्ञ से बारिश आती है और उस समय फिर फिजी आइलैंड में फिर बहुत प्रचार हो गया कि हरे कृष्ण लोगों ने, क्योंकि 2 साल से अकाल पड़ा था। तो इस तरीके से हम देख सकते। ओके, यज्ञ का मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो हम भी यहाँ गीता रूपी यज्ञ ही कर रहे हैं ना। गीता रूपी, हाँ, हम भी यज्ञ ही करते हैं ना। इसके लिए हमारा दिमाग इतना टेंशन में नहीं होता है ना। शांत रहते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम यज्ञ करते हैं रोज। 16 माला करना भी यज्ञ है। हमारा जीवन भगवान के लिए है वैसे तो इसके लिए हमारा जीवन ही यज्ञ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ना। फिर कुछ टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि यज्ञ करने से सारे लाभ हमको प्राप्त होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, सब प्रणाम गुरु जी। यहाँ यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। तो पहले के लोग यज्ञ देवी देवताओं के लिए भी करते थे, वो किस प्रकार करते थे? क्या वो भी हरिनाम संकीर्तन ही करते थे या कुछ और करते गुरु जी? पहले के लोग यज्ञ करते थे, मतलब एक होता है यज्ञ करना देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए, तो उसमें वो स्वाहा स्वाहा, जैसे जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे उस समय देवताओं को भी आहुति चढ़ाई जाती है उनके नाम पर, है ना। तो उसमें फिर इंद्राय स्वाहा, है ना, जितने भी 33 कोटि देवी देवता है उनको आहुति चढ़ती है ना। जैसे यज्ञ में आहुति डालती है उनके खाते में वो के क्रेडिट हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर यज्ञ में मैंने आहुति डाली, मान लो मेरे घर में मैं यज्ञ कर रहा हूँ देवताओं के लिए, तो मैंने इंद्र के लिए आहुति डाल दी, तो इंद्र के खाते में उतना क्रेडिट जमा होता है वहां पर। इस तरह से ये होता है। फिर इंद्र आपके ऊपर कृपा करेंगे कि आपने उनके अकाउंट में कुछ डाल दिया है स्वाहा के रूप में। लेकिन हमको पता है कि देवतागण भी भगवान के नीचे है, तो हम डायरेक्ट भगवान के ही क्रेडिट, भगवान में क्रेडिट कर रहे हैं फिलहाल। तो इसके लिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना। मिलेगा ना मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन भगवान पे हमारा विश्वास होना चाहिए ताकि हम, है ना, इन चीजों को समझे। ओके, तो इसके लिए अगर हमारा खाना शुद्ध रहेगा ना, मेन चीज खाने पे फोकस हो जाती है। आपको पता है ट्रेन में आप जैसे सफर करते हैं तो सब लोग पता है ना खाते ही रहते हैं ना। सिंगदाने वाला आ गया, ले लो 10 रुपए का पूड़ी, खाते रहो, है ना। चना वाला आ गया, खाते रहो। वड़ा पाव, है ना। तुरंत फिर चाय वाला आता है। तो इसके लिए क्या क्या लगता है फिर? अगर आप उसको गीता लेके जाओगे, ये गीता पढ़िए, पढ़ेगा वो पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि खाने से ही दिमाग अशुद्ध हो गया है। तो इसके लिए खाने पे बहुत आप फोकस कीजिए। खाने में फोकस मत कीजिए, शुद्ध खाने में फोकस कीजिए। अशुद्ध खाने मत खाइए। जब भी आप बाहर जाओगे इसको पूरा सील कीजिए, ऐसे सील करते जाइए, इसको खाना ही नहीं है। नहीं तो सबसे बेस्ट है आप इस्कॉन मंदिर के नजदीक घर लीजिए, क्योंकि वहां पर खाने को बहुत मिलता है। फिर वहां पर जाइए और खाइए। ठीक है जी। अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, जैसे आपने कहा कि आजकल ये ठीक से नहीं होते, पर गुरु जी मंत्र तो बोले जाते हैं, मंत्र तो वैदिक शास्त्रों से ही बोले जाते हैं। मंत्र तो अपने आप में अपने आप में पवित्र होते हैं। जैसे प्रभु का नाम है, कृष्ण का नाम है, अपने आप में पवित्र है। गंगा अपने आप में पवित्र है। हाँ, तो उसका असर तो होना चाहिए। जैसे हम दवाई खाते हैं, दवाई हमें बीमार है, दवाई खानी है, चाहे अपने मन से खाए ना खाए, अशुद्ध हृदय से खाए, तो दवाई ने अपना असर तो करना ही करना है। बराबर। तो असर तो होता ही है ना थोड़ा बहुत उसका मंत्रों का, जैसे चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, अशुद्ध बात करें, क्योंकि मंत्र भी वैदिक शास्त्रों से दिए गए हैं। जी। नहीं, मंत्र कैसा होता है ना, देवी देवताओं के समय ना आपको उच्चारण आपका सही होना चाहिए, आपका मंत्र का प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति था, वो हमेशा काली देवी की पूजा करता था, लेकिन वो मंत्र है ना कुछ अजीब सा उल्टा बोलता था वो। तो जब भी वो शादी करता था ना तो उसकी पत्नी तुरंत मर जाती थी।
तो ऐसे 2 बार 3 बार शादी किया उसने, उसकी पत्नी मर जाती थी। ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ ये। तो बाद में समझ में आया कि ये जो मंत्र बोलता था ना, क्योंकि जैसे ही शादी होती थी ना, तो फिर वो देवी माता के पास जाता था और उसका मीनिंग ऐसा था कि हे देवी माँ, है ना, मेरी पत्नी को आप मार दो। हालांकि उसको ये बोलना था कि मेरे हमको और मेरी पत्नी को आप दोनों आप आशीर्वाद दीजिए, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। तो उसके बाद फिर किसी ने, उसके पंडित ने कहा कि आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, आप गलत बोल रहे हो देवी के पास जाके, इसके लिए आपके जीवन में ये सब हो रहा है, तो आप आपका प्रोनाउंसिएशन बदलो। फिर उसको अपनी गलती पता चली। कहने का तात्पर्य है कि देवी देवताओं की पूजा के लिए प्रोनाउंसिएशन ये सब चीजें मैटर करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भावग्राही जनार्दन है। वो हमारी भावना देखते हैं। जैसे हरे कृष्ण हम बोलते हैं, तो आपको पता है चाइना में है ना, र नहीं है, र उनके डिक्शनरी में नहीं है, पता है, र आर। तो क्या बोलते हैं वो, हले कृष्ण 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 हले हले, हले लाम 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 हले हले। तो क्या भगवान उनको लेंगे नहीं भगवान धाम में? क्या लगता है, लेंगे ना? भगवान भावग्राही जनार्दन है ना? तो इसलिए ये देवी देवताओं के भक्ति में प्रॉब्लम ये है कि प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए, और कृष्ण के भक्ति में रेनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन भले ही हो या ना हो, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। ओके, तो अभी हम 12वें श्लोक में जाते हैं। जी सतीश माथुर प्रभु। मेरे ख्याल से यहाँ पर यज्ञ के मतलब यही बताया है कि जब लोग सामूहिक रूप से कोई जन कल्याण के लिए काम करते हैं, जैसे कि अन्न उपजाते हैं या ज्ञान यज्ञ करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, तो इसको भी यज्ञ कहते हैं। देखिए, अगर यज्ञ का अर्थ है कि अगर आप समाज के लिए करना चाह रहे हैं, उसको यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ ये खास उसको पुण्य कर्म कहेंगे हम। कि पुण्य कर्म भी एक तरीके से हम समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन देवी देवताओं का रोल उसमें होता है। देवी देवता है वह वो डिपार्टमेंटल हेड है। तो अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे, इंद्र की करेंगे, तो फिर वह सही तरीके से यज्ञ में आता है। लेकिन जो सुप्रीम यज्ञ है वह है कृष्ण को प्रसन्न करना, है ना। तो इसके लिए अगर आप देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे तो हमें सांसारिक चीजें चाहिए, जो रोटी कपड़ा मकान, वो हमको आसानी से मिलता है ना। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो नौकरी नहीं करते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे, नौकरी नहीं करते हैं, वो केवल देवता लोगों के यज्ञ करते रहते हैं, है ना, और बहुत पूजा करते हैं, ये पूरा निर्भर होते हैं। जैसे आपने केशव कश्मीरी का नाम सुना होगा, तो मैंने महाप्रभु की लीला में बताया था। तो केशव कश्मीरी ये सरस्वती की पूजा करता था हमेशा, और सरस्वती की पूजा करता था, वेद शास्त्र पढ़ता था, और इतना उसको सरस्वती माँ ने कृपा दिया तो किसी को भी हरा सकता था वो, तर्क में, तर्क वितर्क में, है ना। उस समय 500 साल पहले की बात है। तो क्या करता था वो, कुछ जॉब नहीं किए, सब कुछ उसको मिल रहा था, है ना। तो जी, तो इसके लिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। बिना यज्ञ के हमको कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म का अर्थ वही है यज्ञ। यज्ञ करोगे तो अर्थ मिलेगा, पैसा मिलेगा। अभी हम यज्ञ ही नहीं कर रहे हैं, पता है ना। अगर ऑफिस का उद्घाटन करना है या आप इंटरव्यू पास हो गए मान लो, तो हम क्या करते हैं फिर, एक ही दिन जाते हैं मंदिर में। एटलीस्ट पहले लोग जाते थे, पहले माँ बोलती थी बेटे को आज पहला पेपर है तुम्हारा एग्जाम का, जाते जाते जरा वो गणपति के मंदिर में माथा टेक के जाना, बोलते थे ना पहले। पहले ऐसे होता था। अभी अभी कोई बोलते हैं? अभी नहीं, मैंने सुना है अभी कोई नहीं बोलता है कि एग्जाम है तुम मंदिर में जाओ। मंदिर शब्द ही नहीं आता है अभी, भूल गए अभी सब चीजें। इसके लिए यज्ञ का ही प्रॉब्लम है, यज्ञ करना भूल गए अभी हम। तो इसके लिए जीवन में बहुत कठिनाई हो रही है। तो हमें यज्ञ करना चाहिए, किसके लिए? लेकिन यज्ञ हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहिए, करना चाहिए, संसार की चीजों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार के कार्य भगवान आपको देंगे। कृष्ण है, अपने भक्त को रोटी कपड़ा मकान मिनिमम देते ही है। ओके, तो हमें भगवान को छोड़कर और किसके पास नहीं जाना चाहिए। ओके, श्लोक क्रमांक 12। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता।
तैतत्तान अप्रदाय एभ्य य भुंकेस्तेन एव स। जी, इसका अनुवाद पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य बोलूं? हाँ जी, पहला पैराग्राफ पढ़िए तात्पर्य। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्कृति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। ओके, पहला पैराग्राफ पूरा ओके, गुरु जी। यहाँ पर रुक जाइए। ओके, देखिए बहुत सुंदर, ये इसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोका है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होते हैं और आपकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। जो भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए देवी देवता पूरे करते हैं, इतना याद रखिए, है ना। भले आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन वापस कह रहा हूँ कि जॉब करना, मेहनत करना ये हमारा रोल है, लेकिन हमारी जो सामग्री है, जो बेसिक चीजें है ना, ये देवताओं के द्वारा ही हमको आती है। ओके, और देवता है ये दुर्गा देवी, देवताओं के ऊपर है, दुर्गा जी के ऊपर कृष्ण है। तो कृष्ण के हाथ में मैनेजमेंट कब जाता है? जब आप उनका नाम लेना शुरू करते हैं। जब तक आप उनका नाम नहीं लेते हैं, हम किसके अंडर होते हैं? प्रकृति के अंडर होते हैं, दुर्गा देवी के अंडर। दुर्गा देवी हमारा मैनेजमेंट देखती है। फिर दाल चाहिए, हाँ, अगर आपको दाल चावल चाहिए तो फिर वो हमारे कर्म के हिसाब में देखती है कि सही में इसको दाल चावल इसके नसीब में है क्या। नहीं तो आपको पता है ना, सड़क पे कितने लोग हैं भूखे सोते हैं, पता है कि नहीं आपको? पता होगा ना, बहुत लोग हैं जो भूखे सोते हैं। क्यों सोते हो भूखे? वो यज्ञ का बैलेंस नहीं है खाते में। तो जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो चोर है ना। तो यहाँ पर भगवान सीधा डायरेक्ट चोर बोलते हैं, क्योंकि हमें उसको अर्पण करना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए, बोनाफाइड है, अतः नियत यज्ञ द्वारा उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन ये कर्मकांड सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसको आप केवल ये मत सोचिए कि ये करना ही चाहिए। ये उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जिनको पता नहीं है कृष्ण ही भगवान है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत हो जाइए, है ना। तो वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है ना, कृष्ण कौन है, तो फिर उनके लिए बताया गया है कि आप भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ है ना उसको करो। तो फिर उदाहरणार्थ जिसको मांस खाना है ना, तो उनको कहा गया है कि देवी काली की पूजा करो, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। लेकिन वो पशु बलि कैसे देनी चाहिए? तो आपको उस बकरे को लेके जाना है अमावस्या की रात को, ठीक है, अकेले जाना है, और फिर आपको उसके कान में एक मंत्र बोलना है। उस मंत्र का अनुवाद ऐसा है कि मेरे जिह्वा के लिए आज मैं तुम्हें काट रहा हूँ, अगले जन्म में मैं ही बकरा बनूंगा, तुम मुझे काट के खा जाने का। ठीक है, फिर उस बकरे को लेने का और अपने हाथ से काटने का। काटने के पश्चात फिर वह चिल्लाएगा, बराबर कि नहीं? तो आपको कैसा लगेगा सोचो। और फिर उसको आप क्या करने का, फिर खाने का नहीं, पका के फिर आपको काली माता को अर्पण करना है। फिर काली माता को अर्पण करने के बाद फिर वो
बोनाफाइड हो जाएगा, और फिर आप खाने का, फिर खा के पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा मतलब अगला जन्म में तो आपको कटना ही पड़ेगा, है ना सर, हमारा कटेगा ही क्योंकि उसको किया है, लेकिन ये सही तरीका है। ऐसा होता है कि अभी कलयुग में, बताइए, ऐसा होता है अभी कलयुग में मांस खाना है, मटन चिकन खाना है, तो कोई कर रहा है कैसे? सब लोग लाइन ही लगाते हैं ना उधर, लंबी कतार लगती है, लेकिन वो बोनाफाइड तरीका नहीं है। मान लो कि अभी अगर अनाउंसमेंट किया जाए भारत में कि वेदों में लिखा गया है कि आपको अगर चिकन मटन खाना है तो आपको अमावस्या की रात को जाना होगा, एक मंत्र बोलना होगा, खुद काटना होगा, कौन जाएगा बताओ? कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, सब शाकाहारी बनेंगे तुरंत, ऐसा अगर लॉ निकला तो, है ना? तो भौतिक प्रकृति की ये जो देवी है दुर्गा देवी, और जो सत्वगुणी है उनके लिए विष्णु की पूजा बताई जाती है। जो तमोगुणी है काली माँ की पूजा करे, रजोगुणी देवी देवताओं की, सत्वगुणी है वह भगवान की पूजा करे। तो आप सभी सत्वगुणी है, बराबर है, इसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। रजोगुणी व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो वो क्या बोलेगा? मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकता हूँ, क्षमा करे, मैं जा रहा हूँ। तो इसके लिए ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। ओके, अगला पैराग्राफ। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। वापस कह रहा हूँ, जो किराना माल में, किराना की दुकान में जो आटा या गेहूं, दाल, तूर दाल, मूंग दाल या अलग अलग जो कटधान्य है वो सब आता है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि कोई मेहनत करके आ रहा है, नहीं, क्योंकि वो बारिश के कारण हो रहा है। अगर बारिश ही नहीं गिरेगी तो चावल उगेगा क्या? थोड़ा सा, है ना, दिमाग लगाए। चावल भी नहीं उगेगा, गेहूं भी नहीं उगेगा, तो कुछ खाएंगे क्या? हम नट बोल्ट खाएंगे फैक्ट्री के आके, है ना, चलो नट बोल्ट डाल देते हैं, नट बोल्ट खा के थोड़ी जिएंगे हम, ठीक है? तो इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि बारिश क्यों गिरती है ना? हमको लगता है कि अभी जून महीना आने वाला है ना, तो बारिश तो गिरेगी ही, लेकिन बारिश क्यों गिरती है उसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक विज्ञान है। तो कोई कुछ बना नहीं सकता, सब देवता लोग ही पूरा करते हैं, क्योंकि देखिए ना अभी हम पढ़ रहे हैं, उदाहरणार्थ अगर मानव समाज को कुछ चीजें चाहिए तो शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता, है ना? ये सब चीजें हैं मनुष्य नहीं बना सकता। क्या हम बिना बीज के आम के झाड़ पर आम उगा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। अगर आपके पास बीज है और सूर्य प्रकाश ही नहीं है और ना हमारे पास पानी है, तो क्या हम आम उगा सकते हैं झाड़ पे? नहीं उगा सकते। तो इसके लिए जितनी भी प्रकृति के से जो भी चीजें आ रही है ना, ये सारी चीजें हैं वे भगवान और देवी देवताओं के अंडर है। ओके, तो इसलिए अभी आधुनिक जीवन शैली ऐसी है कि जेब में पैसे हैं, कुछ भी खरीद लो, खा लो, हो गया। उनको लगता है कि मैं क्या करूं जान के कि दाल कहाँ से आ रही है, चावल किसने पकाया, कैसे बनाया, कौन से खेत में उगा, मुझे क्या पड़ी है? मैं तो 100 रुपया दूंगा, 1 किलो चावल लेके आऊंगा, पकाऊंगा और खाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पूरा पता होना चाहिए कि किस तरह से ये चावल उगते हैं, यज्ञ क्या होता है, तब जाके अगर कुछ अड़चन आती है तो पता चलेगा कि फाउंडेशन में मैंने गलती किया, मैंने यज्ञ ही नहीं किया। जी, ओके, तो यहाँ पर किसी को कुछ प्रश्न है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी जो हमने चर्चा की इसके ऊपर, जी, फिंगर को रेज करें। जी, अशोक चावला। जी गुरु जी, गुरु जी पंच महायज्ञ पंच महायज्ञ अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना होता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। पंच महायज्ञ मुझे भी देखना पड़ेगा कौन से हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, वो वेदों में उसका दिया गया रहेगा पंच महायज्ञ, लेकिन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, है ना?
आपको तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ आप कर ही रहे हैं ना, लेकिन जानकारी करने के लिए अच्छा है, आपको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे तो हम लोग हरि नाम संकीर्तन यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे आस-पास के देखे गए कि वो ना कुछ मानते हैं, ना कोई देवी-देवता को मानते हैं, ना माने बुराई ही करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा आमदनी होकर भी वो अच्छी तरह से रह लेते हैं और माने उनकी जो माने अत्याचार है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। तो गुरुजी, ये किस प्रकार से भगवान कैसे करते हैं, थोड़ा समझा देते अच्छा तो गुरुजी। हरे कृष्ण। समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हैं? बाहर वालों का अत्याचार जी, बढ़ता है मतलब? मैंने देखा है कि वो ना कोई देवी-देवता की पूजा करते हैं, ना कोई कुछ नियम वगैरह पालन करते हैं, ना कोई किसी को जो ये भिखारी आए, कोई ब्राह्मण को दान करते हैं, कुछ भी नहीं करते। लेकिन वो थोड़ा-सा आमदनी पर अच्छे से रहते हैं। जो भी चीज़ चाहे, जैसे आजकल के जो जीवन का जो माने फ्रिज बोलिए, माने घर की जो इलेक्ट्रॉनिक जिनिस बोलिए, सब कुछ वो अच्छी तरह रह रहे हैं। लेकिन हम लोग कमाई करके भी थोड़ा माने चल रहे थे, लेकिन उनका भी थोड़ा-सा आमदनी भी किस तरह से ऐसे अच्छे से चलते हैं गुरुजी? पता नहीं ये कब किस तरह से तुम देख रहे हो, मुझे पता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा है वो प्रभुपाद लिखते हैं कि उसका जीवन अशुद्ध होगा ही, है ना। बाहरी रूप से देख रहा होगा कि उनका सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन अगर आप उनके साथ रहने जाओगे तो पता चलेगा कि वो सब बहुत दुखी होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, जो यज्ञ नहीं करेगा वो दुखी होगा। और आपको लग रहा है कि मैं हरिनाम संकीर्तन कर रही हूँ फिर भी दुख क्यों है? तो हमारा दुख दुख नहीं है, हमारा संघर्ष है, क्योंकि हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। तो हमारा संघर्ष अलग है और दुख अलग है। हम दुखी नहीं है, हम संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो भक्त कभी दुखी नहीं हो सकता। कैसे दुखी हो सकता है? जिसने गोविंद और केशव का आश्रय लिया है अपने जीवन में, वो दुखी नहीं हो सकता, है ना। तो हमारा संघर्ष है। क्यों संघर्ष है? क्योंकि हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जब हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत तो हमको स्ट्रेच होगा ही। हमें स्ट्रेच होगा तो उसको दुख नहीं कह सकते। दुख अलग होता है। दुख मतलब नैराश्य, निराशा, कुछ न करने की इच्छा। तो हमारा ऐसा नहीं है। हमें थोड़ा आगे बढ़ने के लिए संघर्ष तो करना होगा, है ना। एडजस्टमेंट कहते हैं उसको एक तरीके से। जी। जी, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। जी, तो परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही। तो भगवान के बिना प्रकाश, जैसा भी हम प्रकाश देख रहे हैं सुबह-सुबह, सूर्य देवता को हम देखते हैं, तो कभी मन में ऐसा आता है कि ये प्रकाश को मैं देख रहा हूँ, ये सूर्य देवता की बहुत बड़ी कृपा है, सूर्य भगवान की। और सूर्य ये किसके अंडर काम करता है? तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सूर्य है ये भगवान के भय से यह घूमता रहता है ना? तो अल्टीमेटली सब भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता है। भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, क्योंकि पत्ता हिलने के लिए भी वायु चाहिए, और वायु देवता का डिपार्टमेंट है वो, और वो भी भगवान के अंदर रहता है ना। हर एक चीज ले लो। चांदनी है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश है ना, तो वो भी भगवान के बिना नहीं हो सकता। तो मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। अगर मान ऐसा कभी हुआ है कि सूरज ही नहीं उगा? ऐसा कभी जिंदगी में आपने सुना है बाप दादा के जमाने में कि हमारे टाइम ऐसा एक समय था कि सूर्य ही नहीं उगा था? पता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। समझ लो कि किस तरह से भगवान का मैनेजमेंट है ये, है ना। तो इसके लिए जब कोई भी चीज है ना रोज रोज होती है ना, तो हम उसको चमत्कार नहीं देखते हैं, बराबर है। नहीं तो हमारी पूरी सृष्टि चमत्कारों से भरी हुई है। थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, जैसे अभी ठंड पड़ रही है ना, 15 दिन के बाद ठंड चली जाएगी, फिर थोड़ा गर्मी आएंगी, गर्मी के बाद बारिश होगा, है ना, बारिश के बाद वापस फिर ठंड। तो ये सब चीजें है, चक्र के रूप में चलता रहता है। लेकिन ये सब मिरेकल है। एक प्रवचन में मैंने सुना था कि भगवान की दुनिया को अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो हर एक चीज एक मिरेकल है, एक आश्चर्य है। लेकिन आश्चर्य जब रोज होता है तो हम उसको मिरेकल नहीं कहते, बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं, सूर्य तो रोज ही उगता है, उसमें क्या है। तो इसके लिए भगवान की सृष्टि है ये मिरेकल है, मिरेकल, है ना। तो जी,
तो यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन के लिए कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। धातु, गंधक, पारज, मैंगनीज, अनेक वस्तुएं, है ना। तो ये कहाँ से आता है? तो ये भी आपने भूगोल में सीखा होगा, ज्योग्राफी में, कि ये बड़े बड़े पर्वतों में ये मिलते हैं ना। सोना, चांदी, धातु, मैंगनीज कहाँ से आए? ये क्या आदमी ने बनाए, इंसान ने बनाए ये सब? सोना, चांदी, लोहा इंसानों ने कुछ नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया। और हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति से लूट लेते हैं और हम अब हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हम गीता के अनुसार हम कौन है? चोर है। चोर है। चोर कि चोर हम, है ना, चोरी का माल हम ले रहे हैं चोर बाजार से। पता है चोर बाजार क्या होता है? चोरी का माल लेते हैं और अपने घर में रखते हैं। तो हमारे घर में सारा चीज फिर कहाँ से लाया गया है? चोर बाजार से। क्योंकि हम भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे गुस्से से देखेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ। ये भगवान ही कर रहे हैं, है ना? भगवान बोल रहे हैं कि चोर है, वो बोल रहे हैं। क्या करे? तो इसके लिए हमें हर एक वस्तु भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सारी चीजें हमें आत्म साक्षात्कार के लिए मिली है। आत्म साक्षात्कार, है ना। जितने भी चीजें है ना, ये सूर्य का प्रकाश है। तो भगवान ने, पता है, सूर्य को क्यों बनाया? ताकि इस प्रकाश का इस्तेमाल करके हम भगवान के लिए, भगवान को समर्पित हो जाए। तो अगर हम सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, चंद्रमा का प्रकाश ले रहे हैं, फ्री में हम पानी ले रहे हैं, ऑक्सीजन फ्री में ले रहे हैं, और ना हम भगवान का जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो ये कितने बड़ा ये हमारे ऊपर ऋण चढ़ जाता है। क्योंकि हम सारी सुविधाओं को ले रहे हैं। अगर सूर्य देव ने कहा कि तुम बचपन से, तुम अभी 35 साल के हो गए, 35 साल तुमने सूर्य का प्रकाश फ्री में इस्तेमाल किया है, तो अभी में तुम माला नहीं जप कर रहे हो ना, तो मैं तुमको पूरा लाइट का बिल, सूर्य का बिल भेज रहा हूँ। कितना होगा वो? इमेजिन कीजिए। महीने का लाइट का बिल कितना होता है आपको पता है ना? मिनिमम 400-500। तो सोचिए, 35 गुणिले 12 करोगे, लाखों के आसपास होगा। क्या भरोगे हम? चक्कर आ जाएगा, है ना। इमेजिन कीजिए। तो कितने लोग हैं ऐसे संसार में जो फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान से, है ना, लेकिन उनको कोई पड़ी नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं क्यों नाम लूं भगवान का, भगवान ने मेरे जीवन में किया ही क्या है ना। वो मूर्ख है, वो फ्री में प्रकाश ले रहा है और बोल रहा है भगवान ने मेरे लिए क्या किया है। तो जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके, है ना, वो हमारा लक्ष्य है। तो भगवान ने सारी सुविधा हमें इसलिए दी है, फ्री में पानी, फ्री में ऑक्सीजन, फ्री में सूर्य का प्रकाश, है ना, ताकि हम मनुष्य के जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूल कर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु लेते रहेंगे और इस संसार में अधिक अधिक फंसते जाएंगे, तो सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय हम चोर है, जो मैंने अभी अभी कहा है ना। हम सब कुछ ले रहे हैं भगवान से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लेकिन हम भगवान को समर्पित नहीं हो रहे। उल्टा हम भगवान को ही कह रहे हैं कि तुम काल्पनिक हो, या फिर तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है, ये भगवान भगवान कोई चीज नहीं होती है, ये सब कपोकल्पित एक धारणाएं हैं मनुष्य की, है ना, ऐसे नास्तिक लोग कहते हैं। तो ऐसा नहीं, चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, प्रोपाल लिखते हैं। पता है, 3 चोर थे। 3 चोरों ने डाका डाला, पता है, और कहा कि अभी हम ईमानदारी से सारे धन को बांट लेंगे। क्या पॉसिबल है? 3 चोरों ने चोरी किया और अभी बोल रहे हैं ईमानदारी से हम तीनों चोर है वो आपस में बांट लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो चोरों का समाज कभी सुखी नहीं हो सकता, हमेशा दुखी रहे। तो उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है ना। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि बताई गई है। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों के अंगीकार करता है, संपन्न किया है ना। तो इस तरीके से ये जो श्लोक था, इसको हमने पूरा किया है ना जी। तो इसके ऊपर किसी का कुछ प्रश्न है जी?
ओके, सतीश कुमार। मैं ये यहाँ कहना चाह रहा था कि पहले मैं कहता हूँ राष्ट्रीय के अगर मैंने एक इंफॉर्मेशन ली थी कि जो 5 यज्ञ है ना, पंचयज्ञ की बात हो रही थी ना, तो 5 यज्ञ हाँ। जो हैं वो हैं देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, अन्न यज्ञ और भूत यज्ञ। जी जी, हो तो सकता इसमें है। देव यज्ञ है वो देवताओं को भोग लगाना, ये देव यज्ञ है। और का अध्ययन करना ये ब्रह्म यज्ञ है। और पूर्वजों का आत्माओं को जल से तर्पण करना ये पितृ यज्ञ है। और भूखों और साधुओं को भोजन कराना ये अन्न यज्ञ है। और पशुओं को खिलाना भूत यज्ञ। जी जी जी, तो ये सब ऋण होते हैं, पितृ ऋण, वो उसी में आता है। ये गृहस्थों के लिए है। जी जी, गृहस्थ के लिए करना चाहिए यज्ञ, लेकिन वापस कह रहा हूँ कि हम हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने वहां पर कुछ लिखा नहीं है कि हमें उस यज्ञ को करना चाहिए। हाँ ठीक नहीं है, वो ठीक। हाँ, तो इसके लिए हम वो यज्ञ नहीं करेंगे। हाँ जो उन्होंने रेफर किया 5 यज्ञ, मेरे ख्याल से यही होगा जी 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 जी, आपने गूगल सर्च मारा क्या? मिल गया? हाँ नहीं मैं पहले इकट्ठा किया था, मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है, ओके जी, ओके नेक्स्ट सुनीता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों में धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बताया था कि जो लोग यहाँ से मरता है, जो लोग अच्छा पुण्य काम करता है वो स्वर्ग लोग जाता है, तो गुरुजी वो जो स्वर्ग लोग जाते हैं क्या वही देवी देवता बनते हैं कि देवी देवताओं को जो भगवान जो है वैकुंठ से अपॉइंट करते हैं किसी, जैसे कि आपने एक बार उसमें भी बोला था कि मनवंतर में हर मनवंतर में ना देवी देवता चेंज होते हैं, वो वैकुंठ से आते हैं, तो वो सब चेंज होते हैं, तो वो जो यहाँ से जाते हैं वो क्या करते हैं वहाँ? क्या वो देवी देवता बन जाते हैं कि वो लोग वहाँ से कुछ समय के बाद वापस यहीं आ जाते हैं, मतलब मृत्यु लोक में? हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। तो देखिए कैसे होता है ना, ये देवी देवता, ये फिंगर सतीश कुमार को जरा माइक को बंद कीजिए। तो ये जितने भी देवी देवता होते हैं, अपॉइंटेड देवी देवता, ये भगवान के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, भगवान उसको अपॉइंट करते हैं उन्हें पुण्य कर्मों के द्वारा। और ये सारी चीजें ना दुर्गा देवी के मैनेजमेंट के नीचे चलती है। तो लेकिन जो व्यक्ति पुण्य कर्म करके स्वर्गलोक जाता है, जैसा अभी हमारे एरिया का कोई एमएलए है, पीए है, तो वो एक मंत्री है, लेकिन उस मंत्री के नीचे भी कुछ लोग रह ही रहे हैं ना उसी जगह पर। तो स्वर्गलोक में भी कई सारे लोग चले भी जाते हैं ऐसे मजा करने के लिए ऐसे। हालांकि जरूरी नहीं कि उनको पोस्ट ही मिले, वो अपना पुण्य कर्म का जितना भी इकट्ठा हुआ है उसको लेकर जाते हैं, मजा मस्ती करेंगे, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो नीचे आएंगे मजा करके। लेकिन जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, अधिकांश उसमें लिखा है जो जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो भगवान उसको अपग्रेड करते हैं फिर, मतलब नेक्स्ट अलग उनका डेस्टिनेशन होता है ना। तो ये लोग नीचे नहीं आते, जो देवी देवता लोग हैं ना, ये नीचे नहीं आते हैं, इनका अपग्रेडेशन होता है, क्योंकि ये भगवान की सेवा में लगे हैं ना डायरेक्ट, इंद्र चंद्र है ना, तो ये सब लोग हैं, ये मोस्टली इनका अपग्रेड होता है। तो देवी देवता कोई साधारण लोग नहीं है, लेकिन उन देवी देवताओं के नीचे भी स्वर्गलोक में बहुत सारे लोग हैं ना, क्या थोड़ी ना केवल वही देवी देवता रहते, ऐसा नहीं है, करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर है स्वर्गलोक में। तो जो लोग पुण्य कर्म के हिसाब से जाते हैं वो वापस आते हैं, और जो लोग क्वालिफाइड है मनवंतर के हिसाब से, तो वो लोगों का अपग्रेडेशन होता रहता है। तो मैं जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी। ओके जी, और किसका कुछ प्रश्न? नहीं, ठीक है, और एक श्लोक है, और एक श्लोक पढ़िए, अशोक चावला प्रभु, अनुवाद पढ़िए। जी गुरु जी। यज्ञ शिष्ट अशीन संतो वोच्यन्ते सर्व कल्पिषे उदन्ते हेतु अगम पापा ये पंचती आत्म कारणात्। भगवान के सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन यानी कि प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवत भक्तों जी, अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा गया है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है
संतगण श्री भगवान गोविंद यानी कि समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वह निमित्त न केवल चोर है अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को कृष्ण भावना अमृत में संकीर्तन यह करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। धन्यवाद जी। तो देखिए यहाँ पर अभी भगवान क्लियर बताते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वह भगवान को अर्पण किया हुआ अन्न खाते हैं। आप सभी लोग भगवान को भोग लगाते हैं ना? कितने लोग घर में लगाते हैं? जी गुरुजी। फिंगर को रेज कीजिए। जी कितने लोग लगाते हैं। फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोगों को ये पता है भोग भी लगाना चाहिए? ओके जी, ऑलमोस्ट सबको पता है जी। सबको भोग लगा कर खाना चाहिए। अगर हम नहीं खाएंगे भोग लगाकर तो क्या होगा? वो कंटेमिनेटेड फूड होगा। कंटेमिनेटेड मतलब अशुद्ध, अशुद्ध खाना, है ना? अशुद्ध खाना खा के मन मैला होता है। अभी दुनिया के लोगों के मन मैले क्यों है? क्योंकि कौन सा खाना खा रहा है वो? अशुद्ध खाना, जंक फूड, है ना? जंक फूड खा रहे हैं सब लोग, जंक फूड, है ना? जंक फूड खा रहे हैं। तो ओके, कहें प्रभु जी कि तुम ही निवेदित भोजन करही। जी जी। तो अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, मतलब गरम गरम रोटी जैसे आपने सेकी तवे पे, किसको लाके दे दी? खाइए पतिदेव आपके लिए। तो क्या होगा? वो क्या खा रहा है? वो पाप खा रहा है। समझ में आ रहा है? गरम गरम रोटी आपके लिए, गरम गरम राइस आपके लिए, गरम गरम तो गरम गरम किसके लिए होना चाहिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए। गरम गरम आपके भगले भगवान, है ना? और चाहे तो फिर अगर आपको गरम चाहिए तो फिर वही चीज गरम करके आप खा सकते हैं, भगवान को भोग लगाया है तो, है ना? ठीक है, लेकिन गरम गरम पहले हम भगवान को देना चाहिए। ओके। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के भक्त या कृष्ण भावना भावित पुरुष को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर वचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं कि संतगण गोविंद या मुकुंद या कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। आपको पता है शिल प्रभुपाद जी है ना? प्रभुपाद जी को भी भोग लगाया जाता है, पता है आपको? मंदिर में जब भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं ना, फिर वही थाली प्रभुपाद के पास आती है और फिर प्रभुपाद जी को 5 मिनट रखा जाता है और फिर वह प्रसाद बाहर आता है मंदिरों में से। तो फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। तो हमारा मन श्रवणम कीर्तनम स्मरणम में लगाना चाहिए। अगर हमारा मन यहाँ नहीं लगेगा तो हमारा मन कहाँ लगेगा? अगर आप 3 से 4 क्लास में नहीं आएंगे तो मन कहाँ लगेगा? मन हमेशा भौतिक चीजों में लगा रहेगा, बराबर? तो इसलिए श्रवणम ये सबसे बड़ा अंग है भक्ति में,
सुनना चाहिए। भगवान ने 2 कान दिए हैं हमें, क्यों दिए हैं? क्यों दिए भगवान ने 2 कान? ताकि हम प्रभु भक्ति सुनने भगवान के के लिए। बारे में सुने। कितना सुने? समुद्र समान। रामायण में कहा गया है कि जिनके श्रवण समुद्र समान, इतना सुनना चाहिए, इतना सुनना चाहिए कि ऐसा लगता है कि मेरे कानों में है ना, कान अभी पूरा भर गए हैं। भगवान की कथा सुनते 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 इतना भर देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु कोई दंडवत प्रणाम। भक्ति प्रभु जी कहें कि भरा ही निरंतर पूर्ण होए। जब बताया ना, जब वाल्मीकि बोले भगवान को ना कि जिसका कान समुद्र के समान है वहां पे निवास करिए, और फिर बोलते हैं कि भरा ही निरंतर पूर्ण होए, कि वो भर रहा है लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा है। जी जी, हरे कृष्ण। ओके। तो सुनना चाहिए हमें ना। श्रवणम ये मेन अंग है, फिर कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, ये सब चीजें होती हैं जिससे वह संगति के कलमश से दूर रहता है। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हुए चोर है, प्रभुपाद लिखते हैं, चोर है। किसी को भी बहुत बुरा लगेगा डायरेक्टली कोई किसी को अगर चोर कहेगा, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि प्रभुपाद जी भगवान के प्रामाणिक शुद्ध भक्त है, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों ही भला, वह किस तरह सुखी रह सकता है? प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को अर्पण न किए बिना भोजन कर रहा है तो कैसे सुखी रहेगा? असंभव है। तो आज लोग सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि वह यज्ञ नहीं कर रहे हैं, भगवान को भोग लाकर नहीं खा रहे हैं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। है ना? ये छोटा सा ही तात्पर्य है। अगर हर एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री ये पढ़ेगा, है ना, तो पूरा देश कृष्ण भावना भावित हो जाएगा तुरंत, है ना। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक हम भगवान कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकेंगे और ना हम दूसरों को सुखी करा सकते। ठीक है, तो ओके। तो आज क्या क्या आपने पढ़ा, कोई मुझे बता सकता है? बहुत सारी चीजें बताई मैंने जी। एकता सोमानी, कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरु जी। नहीं, ओके, बताओ फिर क्या सुना आज, एकता सोमानी? आवाज नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जी, अनिल शर्मा प्रभु। नेक्स्ट जी, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आज आपने यज्ञों के बारे में बताया कि यज्ञ जो होता है वो क्यों जरूरी होता है। देवी देवता जो होते हैं यज्ञ करने से संतुष्ट होते हैं और धरती पर वर्षा करते हैं जिससे अन्न पैदा होता है। अगर हम चाहें भी, अगर देवी देवता अगर बारिश ना करें, सूर्य का प्रकाश ना दें, तो जो इस धरती पर अन्न पैदा ही ना हो। तो आपने यज्ञों के बारे में बताया, और हम जो यज्ञ कर रहे हैं, हम भी एक प्रकार का यज्ञ ही कर रहे हैं। हम गीता यज्ञ कर रहे हैं और हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और आपने 5 तरह के यज्ञों के बारे में बताया, और आपने बताया कि अगर हम भगवान को भोग लगा करके नहीं खाते हैं, तो इस प्रकृति से जितने भी हम संसाधन का दोहन कर रहे हैं, जो भी संसाधन ले रहे हैं, और ये सब भगवान का है, भगवान ने ही बनाया है। और हमारी जो प्रकृति है वो चमत्कारों से भरी हुई है। लेकिन जो चीज़ें रोज़-रोज़ होती हैं, जैसे सूरज रोज़-रोज़ निकलता है, तो हम उसे चमत्कार नहीं मानते हैं। और अगर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भगवान के मैनेजमेंट में कोई कमी हुई हो और सूर्य का प्रकाश ना हुआ हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और आपने बताया गुरुजी के भगवान को हमें भोग लगा के खाना चाहिए। अगर हम भगवान को भोग लगा के नहीं खाते तो हम चोर हैं।
जैसे अगर हम अपने घर में भी हमारे फ्रिज में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, लेकिन हम अपने माता पिता से पूछकर ही उन चीजों को लेते हैं। इसी तरह से ये प्रकृति है, तो हमें भगवान को ये बताना चाहिए कि हम अपने घर में ये सामान लेकर आए हैं, और ये सब हमें भगवान को ये सब चीजें उनको बतानी चाहिए और उनको भोग लगा के ही खाना खाना चाहिए। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, ओके। तो ओके, तो बेसिकली आप सबको पता चला है अभी ये जो सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि यज्ञ करना मेरे लिए कितना जरूरी है, और आप सभी लोग यज्ञ कर रहे हैं, सुबह उठ के माला कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। तो इसी यज्ञ को हमको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं बस 22 तारीख से बहुत ज्यादा बीमार चल रहा हूँ। 22 तारीख से जब से मैंने वो किया है ना, उसके बाद में मेरे को 4-5 दिन हो गए गुरु जी। तो प्रार्थना, अगर आपकी प्रार्थना से कुछ हो जाए। ओके जी जी, बहुत बीमार चल रहा हूँ। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद सभी भक्तों का। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद हरे गीता कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण।